16 वर्ष की अवस्था में आई वेदवती तो अपने पिता कुशध्वज से कही कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ, साधना करना चाहती हूँ। कुशध्वज ने कहा अवश्य करो। वेदवती चली गई साधना कर। वन में आश्रम पे कुशध्वज का भी अपना आश्रम था, वहीं आश्रम पे रहकर वेदवती साधना में। एक बार लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा है और उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी। तो रावण क्या किया, अपने विमान से नीचे और वेदवती के निकट चला गया और वेदवती से पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में एकाकी विपिने बने, इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? वेदवती बोली कि हे राक्षस राज, मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरा नाम वेदवती है। मैं अपनी साधना का भूमि इसी जगह को चुनी हूँ और मैं अपनी साधना में। रावण ने वेदवती को प्रस्ताव दिया। रावण ने वेदवती से कहा तुम हमसे विवाह कर लो और लंका की पटरानी बन के रहो। कोई ऐसा सुख वैभव ऐश्वर्य नहीं जो तुमको लंका में प्राप्त हो। वेदवती बोली नहीं, मैं एक साध्वी हूँ, मुझे ये वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं। जैसे इतना कही रावण ने अपने बल का प्रयोग किया और रावण अपने हाथ से उनके बाल पकड़। वेदवती देखी कि अभी ये बल का प्रयोग कर रहा है। बस वेदवती क्या की, अपने उंगली से जहां से बाल पकड़ा था रावण, वहां से अपने बाल को काट करके अग्नि कुंड में, अग्नि प्रज्वलित थी, उसी अग्नि में समा गई। वेदवती अग्नि में समा। वही वेदवती फिर रावण को अग्नि कुंड से आवाज दी कि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, हम मुझे लंका ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लंका एक दिन अवश्य